डाल ली हेडिंग। द्वितीय तकनीकी परीक्षण, सेकेंडरी टेक्निकल इंस्पेक्शन। इसमें लिखो 150 घंटे कार्य करने के पश्चात अथवा 600 लीटर ईंधन खर्च होने पर लिख लिया। नंबर 1, इंजन के लुब्रिकेशन तेल को बदल देना चाहिए। इंजन के लुब्रिकेशन तेल को बदल देना चाहिए। लुब्रिकेशन क्या लिखा है? लुब्रिकेशन का लू पढ़ो लुब्रिकेशन ब्री कहाँ? ब्री बा और बा में अंतर नहीं समझ आता है। लुब्री यहाँ से सब दिखाई दे रहा है, क्या लिख रही हो, इसलिए बैठा है यहाँ। लिख लिया, इंजन के लुब्रिकेशन तेल को बदल देना चाहिए। गर्मियों में SAE 40 तथा सर्दियों में SAE 20 डालना चाहिए। सेकंड नंबर लिखो, फिल्टर बदल देना चाहिए। फिल्टर बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, डायनेमो एवं स्टार्टर मोटर के बेयरिंग में हल्का तेल डालना चाहिए। स्टार्टर मोटर की बेयरिंग में हल्का तेल डालना चाहिए। डायनेमो सही नहीं लिखा, बेयरिंग सही नहीं लिखा, स्टार्टर सही नहीं लिखा। नेक्स्ट लिखो, क्रैंक केस की ब्रीदर को साफ करना चाहिए। क्रैंक केस की ब्रीदर को साफ करना चाहिए। एयर क्लीनर को साफ करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ब्रीदर, लिख रही है बीरदार। ऐसी तो स्टार्टर
बेयरिंग, डायनमो, डायनेमो नहीं बोला, डायनमो बोला। लिख लिया। एयर क्लीनर को साफ करना चाहिए। लिख लिया, एयर क्लीनर को साफ करना चाहिए। लिखो, एयर क्लीनर को साफ करना चाहिए। दूसरा पॉइंट था ये, उसी में लिख दिया गया। लिख दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखो, क्लच, 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 और ब्रेक पैडल, क्लच और ब्रेक पैडल की चाल की जांच करना चाहिए। जांच करना चाहिए तथा उसका उचित समायोजन करना चाहिए। तथा उसका उचित समायोजन करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो, त्रैमासिक तकनीकी परीक्षण, क्वार्टरली इंस्पेक्शंस, क्वार्टरली इंस्पेक्शंस। ट्रैक्टर है घर में तो देखती नहीं हो क्या उसकी सर्विस हो रही, क्या हो रहा। सब घर में भी हो जाती। लिखो, 500 घंटे कार्य करने के पश्चात या 500 घंटे कार्य करने के पश्चात या 1500 लीटर ईंधन खर्च होने पर, या 1500 लीटर ईंधन खर्च होने पर नंबर 1, अगले पहियों के टायर आपस में बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, डायनेमो और स्टार्टर मोटर के बुश डायनेमो और स्टार्टर मोटर के बुश यदि घिस गए हों तो उन्हें बदल देना चाहिए। अंतःक्षेपण नेक्स्ट है। अंतःक्षेपण अंतःक्षेपण नोजलों के दाब की जांच करानी चाहिए। अंतःक्षेपण नोजलों के दाब की जांच करानी चाहिए। तथा उनके ठीक न होने पर समायोजन कराना चाहिए। होने पर समायोजन कराना चाहिए।
समायोजन नहीं लिख पाई। समायोजन कराना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, ईंधन टंकी को साफ करना चाहिए। प्राथमिक व द्वितीय फिल्टर को बदल देना चाहिए। प्राथमिक व द्वितीयक फिल्टर को बदल देना चाहिए। क्या लिखा है? समायोजन। क्या होता है? समायोजन होता है कि समायोजन बोला था? हैं? वहाँ से दिखाई दे रहा था एकदम सही नहीं लिखा। देखा नहीं। नेक्स्ट, शीतलन तंत्र की पूर्ण रूप से सफाई कर देना चाहिए। शीतलन तंत्र की पूर्ण रूप से सफाई कर देना चाहिए। नेक्स्ट, पहियों के बेयरिंग की जांच करके उनमें ग्रीस लगा देना चाहिए। हाँ, बेयरिंग जांच कर उनमें ग्रीस लगा देना चाहिए। नेक्स्ट, बैटरी के विशिष्ट घनत्व की जांच करा लेनी चाहिए। बैटरी के विशिष्ट घनत्व की जांच करा लेनी चाहिए। यदि बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तो उसे चार्ज करा लेना चाहिए उसी में। यदि बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तो उसको चार्ज करा लेना चाहिए। नेक्स्ट, बाल्वों की दूरी का समायोजन। बाल्वों की दूरी का समायोजन करा देना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो, 1000 घंटे के पश्चात या 2500 लीटर ईंधन खर्च होने पर 2500 लीटर, कितना अधूरा सुनती हो। 2500 लीटर ईंधन खर्च होने पर
ईंधन खर्च होने पर नंबर 1 निम्न के तेल बदल देना चाहिए। निम्न के तेल बदल देना चाहिए। अब ए करके लिखना है, ए, ठीक। हाँ, ए में लिखो गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, गियर नहीं लिख पाएगी, गियर बॉक्स, लिख लिया। हाँ, वो कहा गियर बॉक्स, गियर हैं, गियर। तुम्हारा सुनने के नहीं सुन पाती हो। बी में लिखो फाइनल ड्राइव, फाइनल ड्राइव, फाइनल ड्राइव, ड्राइव डी नहीं बोला, ड्राइव बोला, ड्रा। सी में लिखो विभेदक, विभेदक, विभेदक। नेक्स्ट लिखो हाइड्रोलिक प्रणाली। हाँ, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक प्रणाली। नेक्स्ट लिखो ट्रांसमिशन प्रणाली, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन प्रणाली। नंबर 2 लिखो इसमें। अब नंबर 2 संपूर्ण ईंधन की सफाई के पश्चात फिल्टर बदल देना चाहिए। संपूर्ण ईंधन की सफाई के पश्चात फिल्टर बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, वाल्व यदि ठीक ना हो तो, वाल्व यदि ठीक ना हो तो उनको घिसाई करके दोबारा डाल देना चाहिए। उनको घिसाई, घिसाई करके दोबारा डाल देना चाहिए। नेक्स्ट, सिलेंडर हेड को खोलकर, सिलेंडर हेड को खोलकर कार्बन को साफ कर देना चाहिए। कार्बन को साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेक के शू की सतह यदि घिस गई हो तो, ब्रेक के शू, शू, ब्रेक के शू, हम बोल रहे शू, वो लिख रही छोटी मात्रा लगा रही। ब्रेक के शू की सतह यदि घिस गई हो तो उन्हें बदल देना चाहिए। लिख लिया?
नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रैक्टर, ट्रांसमिशन, TRANSMISSION, ट्रांसमिशन सिस्टम, SYSTEM, ट्रैक्टर की स्थानांतरण प्रणाली, स्थानांतरण प्रणाली, ट्रैक्टर की स्थानांतरण प्रणाली। इसमें लिखो नंबर 1 क्लच, नंबर 1 क्लच, CLUTCH, CLUTCH, क्लच लिखो। यह डिवाइस जो पावर शाफ्ट को जोड़ने व हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। क्लच कहलाती है। क्लच ड्राइविंग और ड्राइव इन एलिमेंट का नहीं समझ में आ रहा, बताओ। DRIVING एंड DRIVEN एलिमेंट ELEMENT। एलिमेंट के बीच घर्षण के द्वारा शक्ति स्थानांतरण करता है। एलिमेंट के बीच लिख लिया, बीच में घर्षण के द्वारा शक्ति स्थानांतरण करता है। यह क्लच के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1 इंजन शक्ति को गियरबॉक्स से चालक की इच्छानुसार चालक की इच्छानुसार
चालक की इच्छानुसार पैडल दबाने पर काटता है। पैडल दबाने पर काटता है। जिससे ट्रैक्टर खड़ा होने पर चालू रहे। जिससे ट्रैक्टर खड़ा होने पर चालू रहे और इंजन से शक्ति का परिचालन ट्रैक्टर के पिछले पहियों तक न पहुँचे। परिचालन ट्रैक्टर के पिछले पहियों तक न पहुँचे। नेक्स्ट, गियर के द्वारा विभिन्न गति प्राप्त करने से पूर्व गियर के द्वारा विभिन्न गति प्राप्त करने से पूर्व क्लच द्वारा इंजन शक्ति को गियर बॉक्स से काटा जाता है। नेक्स्ट, इंजन को स्टार्ट रखते हुए पुली को घूमने से रोकता है। पुली को घूमने से रोकता है। नेक्स्ट, इंजन को स्टार्ट रखते हुए बाहरी अटैचमेंट बंद किए जा सकते हैं। बाहरी अटैचमेंट, ये लिखा ऊपर, बाहरी अटैचमेंट ATTACHMENT बंद किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इंजन को आसानी पूर्वक स्टार्ट करने के लिए पीछे के भागों को डिसएंगेज करता है। अब देखो क्लच का कार्य सिद्धांत। लिख लिया। क्लच के दो मुख्य भाग इंजन द्वारा चलाए जाते हैं।
क्लच के दो मुख्य भाग इंजन द्वारा चलाए जाते हैं। और तीसरा भाग गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। और तीसरा गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। जब ये तीनों भाग क्लच पेडल दबाने से अलग होते हैं कहाँ से? तीनों भाग क्लच पेडल दबाने से अलग होते हैं उस समय इंजन गियर बॉक्स की शाफ्ट को नहीं घुमाता है। इस समय गियर आसानी से बदले जा सकते हैं। इस समय गियर आसानी से बदले जा सकते हैं और ट्रैक्टर बिना किसी झटके के रोका जा सकता है। क्लच प्लेट इस प्रकार डिजाइन की हुई होती है। कि जब इस पर दोनों ओर दबाव पड़ता है तो यह फिसलने लगती है। क्लच प्लेट पर दबाव स्प्रिंग के द्वारा पड़ता है। जैसे ही क्लच प्लेट घूमने लगती है तभी गियर बॉक्स की शाफ्ट भी घूमने लगती है। क्योंकि क्लच प्लेट भी इसी शाफ्ट पर मढ़ी होती है। क्योंकि क्लच प्लेट भी इसी शाफ्ट पर मढ़ी होती है। मढ़ी होती है। इसी अवस्था में क्लच को एंगेज कहा जाता है।
GAGED। क्लच पेडल के दबाने पर स्प्रिंग दबते हैं, या क्लच पेडल को दबाने पर स्प्रिंग दबते हैं, जिसके कारण क्लच प्लेट स्वतंत्र हो जाती है और घूमना बंद कर देती है। घूमना बंद कर देती है। जिससे गियर बॉक्स की शाफ्ट भी घूमना बंद कर देती है। घूमना बंद कर देती है। इस अवस्था को डिसएंगेज कहा जाता है। DIS ENGAGED एंगेज कहा जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लच का समायोजन। क्लच का समायोजन। नंबर 1, क्लच के डिसएंगेज होने पर डिसएंगेज लिखवाया भी ऊपर, स्पेलिंग लिखवाई थी डिसएंगेज और डिसएंगेज, अभी इसी के ऊपर जस्ट लिखिए डिसएंगेज। तुरंत का तुरंत भूल रही। होने पर उसका पेडल पायदान से नहीं छूना चाहिए। उसका पेडल पायदान से नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट, क्लच पेडल को पूर्ण रूप से दबाने पर क्लच डिसएंगेज हो जानी चाहिए। क्लच डिसएंगेज हो जानी चाहिए। ये लिखा डिसएंगेज सामने ब्लैक बोर्ड पर। नेक्स्ट, क्लच के एंगेज ENGAGE, क्लच के एंगेज ENGAGE एंगेज हो जाने पर पेडल में थोड़ी चाल रहनी चाहिए। क्लच के एंगेज हो जाने पर पेडल में थोड़ी चाल रहनी चाहिए। थोड़ी चाल रहनी चाहिए, वरना एंगेज करते समय झटका लगता है और क्लच प्लेट टूट सकती है। एंगेज करते समय झटका लगता है जिससे क्लच प्लेट टूट सकती है।
नेक्स्ट हेडिंग डालो। क्लच के प्रचालन में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। क्लच के प्रचालन में प्रचालन क्लच के प्रचालन में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। देखो नंबर 1, क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करते समय पैडल को धीरे धीरे छोड़ना व दबाना चाहिए। क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करते समय पैडल को धीरे धीरे छोड़ना व दबाना चाहिए। नेक्स्ट, लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। क्लच को कभी भी ट्रैक्टर की गति कम करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो, गियर बॉक्स। थक तो नहीं गई? थकी तो नहीं अभी? तो ये कल के लिए हेडिंग।